कहाँ से आए? बनारस के किसमें आए? 6th में। किस लिए आए यहाँ पे? मोदी का स्वागत करने के लिए और हम बीजेपी के लोगों का उत्साह बनाने के लिए। मोदी जी का स्वागत क्यों करने के लिए आए हैं? क्या काम किया है अच्छा? मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर बनवाया, घाट बनवाए, खिड़कियाँ घाट बनवाए, हम लोग के शहर में स्वच्छता की और हम लोग के लिए सफाई, गली सब बनाई। अच्छा, स्कूल भी बन रहे हैं और जगह जगह हॉस्पिटल भी खोले। तो देखा आपने कि ये श्लोक पांडे भगवा पगड़ी धारी क्यों है, देखिए क्या करें। लोग आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे मोदी जी से मिलने की आशा रखते हैं, लेके आए हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। तो क्या मोदी जी ने किया है? बड़ा मोदी जी ने जो भी काम किया है वो आप सबके आंखों के सामने है। मैं मतलब कि हर एक गलियां बनवाई हैं, मतलब सबके दीवार पेंट करवाए हैं, उसमें पेंटिंग्स बनवाई है, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और क्या क्या बड़ा काम, विशाल काम उसमें याद है? विश्वनाथ जी बनाया है, घाट को स्वच्छ किया है और घाट पे पत्थर लगवाए अच्छे अच्छे। बच्चों की बात आपने सुनी, हर हर महादेव के उद्घोष के बीच में ये बच्चे क्या कह रहे हैं। इन बच्चों तक को पता है भगवा पगड़ी ये पहने हुए हैं वीरेश, और ये कह रहे हैं कि क्या क्या बनवाया है मोदी जी ने। और वीरेश, हम जो देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी बनारस कमिश्नरी के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं रोड पर। सारे के सारे प्रधानमंत्री को देख लेना चाहते हैं, कम से कम नज़दीक से एक बार तो देख लेना ही चाहते हैं वीरेश। प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने के लिए, उनका अभिवादन, उनका स्वागत करने के लिए न केवल काशी बल्कि आसपास के जिलों के लोग हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की हम बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाला, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला तमाम बड़े नेता, छोटे कार्यकर्ता एक उत्सव के तौर पर काशी में आए हैं। मैं आपको बताऊं, यूं तो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी, इससे इनकार कोई नरेंद्र मोदी जी भी नहीं करेंगे, लेकिन काशी का जो सम्मान पहले था वो उससे हम कहें कि उसमें इजाफा अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे काशी के बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे, बहुत नहीं रखेंगे, लेकिन काशी को विश्व मानचित्र पर काशी बहुत पहले से है, लेकिन इसको और ज़्यादा सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ये काफिला आगे बढ़ते जा रहा है और ऐसे में ये जो आप काफिला देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो क्रमशः आगे बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लोग हैं, उनकी गाड़ियां हैं और धीरे धीरे चींटी की रफ्तार से भी आगे बढ़ रही हैं, कम रफ्तार से मैं कहूं तो। आप देखिए भगवा लहराते हुए ये झंडे, और सड़कों पर ये जो भीड़ है केवल काशी की नहीं है बल्कि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। और ऐसे में आपको मैं बताऊं कि काशी में दूर दूर से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आए हुए हैं और वो भी इसमें शामिल हैं। और आह्वान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के द्वारा कि संयम बरतें, उत्साह बनाए रखें, लेकिन अनुशासन में रहें, नियंत्रण में रहें। और ये देखिए प्रधानमंत्री का रथ टेलीविजन स्क्रीन पर और उनकी सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं वो लाइट जलाते हुए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो फॉर्च्यूनर हैं उनकी लाइट देखिए दिन में भी किस रूप में वो नीली हरी कर रही हैं। आगे बढ़ती हुई सिक्योरिटी का मामला है, बहुत बड़ा संकट है जो यहाँ सिक्योरिटी के जो लोग हैं, एसपीजी के जवान हैं, जो एनएसजी के कमांडो हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं, उनके लिए एक चुनौती है क्योंकि पूरा शहर उमड़ आया है। काशी में जो आगंतुक लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, वो भी देखना चाहते हैं और वो आप देखिए कि अपने छतों पर सवार हैं। साथ ही साथ ये देखिए जो कमांडो के लोग हैं, जो एनएसजी कमांडो हैं, वो कैसे फॉर्च्यूनर के अंदर से निकले हुए रूफ हटाकर वो एक एक लोगों पर देख रहे हैं और कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। सिक्योरिटी के लोग और साथ ही देखिए कमांडो के लोग, जो एसपीजी के लोग हैं, वो किस रूप में, इस कमांडो को देखिए कैसे अपने पूरी तरीके से अलर्ट है। यूपी पुलिस के जवान, ये सतीश गणेश हैं जो पुलिस कमिश्नर हैं वाराणसी के, आगे आगे चल रहे हैं पैदल, और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं वो एक एक करके इस जगह पर आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो पदयात्रा कर रहे हैं
और उस काफिले के साथ साथ सिक्योरिटी के काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ एसपीजी और एनएसजी के कमांडो शार्प शूटर जो हैं वो भी छतों पर तैयार हैं कि कहीं कोई ऐसी घटना न हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। नरेंद्र मोदी अति संवेदनशील व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के सबसे संवेदनशील व्यक्ति। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री को आप देखिए राजेंद्र, प्रधानमंत्री का जो काफिला है। राजेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल 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 वीरेश, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है और हम देख भी पा रहे हैं। देखिए राजेंद्र, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं सबका। और देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और साथ ही साथ जो राम को लाए हैं उनका धुन बज रहा है, मोदी का गाना बज रहा है, योगी का गाना बज रहा है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी है उसको रखने वाले मोदी को हम लाएंगे, मोदी की पार्टी को लाएंगे। जो राम की बात करे, हम हिंदू हैं, हम गर्व करें, तमाम तरह के गाने चल रहे हैं और उत्साह है। गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं वो फेंकी जा रही हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर वो जो गुलाल है वो भी फेंका जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, ये देखिए गुलाब की पंखुड़ियां, ये सौभाग्य है प्रधानमंत्री का भी कि उनके संसदीय क्षेत्र में 2014 के बाद से 2022 तक उत्साह बना हुआ है। किसी नेता के द्वारा निरंतरता बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काशी की जनता और देश की जनता का ये प्यार है। देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम तरह से चुनौतियां हैं एसपीजी के जवान को, एनएसजी के कमांडो को, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। और देखिए प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग उनके हाथों को छूना चाहते हैं। प्रधानमंत्री छतों पर जो लोग हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। अपनी कर्मभूमि, अपने संसदीय क्षेत्र में देश के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सम्मानित नेता आज सड़कों पर हैं, भगवा टोपी लगाए हुए पार्टी के अपने विधायकों को जिताने के लिए। जैसा कि 2017 में उन्होंने रोड शो किया था, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था और माना जा रहा था 2017 में भारतीय जनता पार्टी संकट में है। और ऐसे में संकट की घड़ी में संकट मोचक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। 2017 में भी आए थे और पासा पलट दिया था। माना जा रहा था कि काशी के आसपास, वाराणसी के आसपास और वाराणसी के कई सीटें भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई हैं। ऐसा इस बार भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस के जो चौकड़ी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें फंसी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़कों पर हैं, सड़क पर हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये आस्था है, ये उनके प्रति विश्वास है जो काशी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी जा रही हैं। ये एक नेता के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है, सौभाग्य का समय होता है कि उसकी निरंतरता, उसके प्रति आस्था बनी रहे। उसकी कर्मभूमि में उसने जो किया है उसको लोग पहचाने, उस पर सिग्नेचर करें, उस पर हस्ताक्षर करें, उसको मान्यता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल से प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में उनका जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका जादू सर चढ़कर चलता है, बोलता है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, संगठन के ऊपर बल्कि प्रदेश की और देश की जनता के ऊपर भी। तभी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ता हुआ मेरे नजदीक आ रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा जब और नजदीक आएंगे, करीब आएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। गाना बज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को, यानी राम को का जो भव्य मंदिर स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने उसकी नींव रखी है, उसको हम लाएंगे। ऐसा गाना बहुत लोकप्रिय हुआ है इस
चुनाव में और खासकर छठे और सातवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। और बड़ी चुनौती में सातवां चरण है, प्रधानमंत्री के सम्मान का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो समर्थित दल हैं उनको जीतना ही चाहिए, क्योंकि अगर इनका जादू है प्रधानमंत्री का तो उसका असर आसपास के इलाकों में देखने को जरूर मिलना चाहिए। और इसी वजह से इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की सड़कों पर उतरे हुए हैं और पीछे पीछे जो समर्थक हैं, पार्टी के नेता हैं, वो भी हैं और लहरा रहा है झंडा, लहरा रहा है गेरुआ, लहरा रहा है भगवा, लहरा रहा है कमल, लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का झंडा, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिखा था कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर रखेंगे। उस पार्टी को बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह की जोड़ी ने किया और जेपी नड्डा और सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ की ये जो प्रतिभाएं हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया है। और आप देख सकते हैं कि अब नजदीक आता जा रहा है प्रधानमंत्री का काफिला, चींटी की रफ्तार से रेंगता हुआ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि जनता है और जनता चींटियों के भाग चल रही है और रेंग रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाए हैं। ऐसी टोपी मैंने और आपने देखी नहीं होगी, पहले कभी प्रधानमंत्री इस तरह की टोपी लगाए होंगे और गमछा भी डाला हुआ है, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन। लोग एक झलक देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री का करिश्मा, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो कैमरों के एंगल से इस वक्त एबीपी गंगा आपको प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो दिखा रहा है। और जरा यूफोरिया देखिए, उत्साह देखिए, आप जोश देखिए, जिसको जहां जगह मिल रही है वो प्रधानमंत्री के करीब जाकर, जितना संभव हो सके उतना करीब जाकर वो उनकी एक झलक देख लेना चाहता है, उनको दिखा देना चाहता है कि वो आया है वहां पर और प्रधानमंत्री की नज़र में भी आ जाना चाहता है। और इसी बीच बहुत मुश्किल है एसपीजी के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों के लिए, वहाँ पर वाराणसी ट्रैफिक पुलिस के लोगों के लिए कि वो उनके इस रोड शो के लिए लगातार रास्ता बना सकें। ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है। जहाँ से उनका ये रोड शो गुजरना है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, आप ये बात खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर, कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक, कार्यकर्ता लोग वहां पर इकट्ठे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनके सामने आने के लिए और अगर संभव हो तो उनकी नज़र में आ जाने के लिए। ये देखिए आप, और अलग अलग वेशभूषा भी है उनके समर्थकों की, अलग अलग वेशभूषा भी है। कोई देखिए शंकर बन के भी वहां पर पहुंचा है, कोई शिव का गण बनकर भी वहां पहुंचा है, कोई हनुमान जी का रूप धारण करके पहुंचा है, कोई खुद मोदी जी का रूप धारण करके पहुंचा है। देखिए आप, ये देखिए आप, डमरू भी बजा रहे हैं शिव की नगरी काशी में उनके समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता। भगवा टी शर्ट पहने हुए, उन टी शर्ट्स पर पीछे कमल निशान देख सकते हैं आप, और बड़े डमरू उनके हाथ में और पूरा जोश उसको बजाने में। कोई शिव बनकर, कोई शिव शंकर का रूप लेकर वहां पे घूम रहा है। अलग अलग रंग यहाँ पर देख लीजिए आप, समर्थकों के, कार्यकर्ताओं के, हर हर महादेव के नारे भी, हर हर महादेव और जय श्री राम का उद्घोष भी। नंगे पैर है, नंगे पैर।
वीरेश वहीं पर हैं और लगातार लहुरा वीर चौराहे से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वीरेश, जिसको जो मन पर से कहा है वो उसने वेशभूषा धारण कर ली अपना समर्थन जाहिर करने के लिए और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। कोई शंकर बन के घूम रहा है, किसी ने पार्वती की भूषा धारण कर रखी है वेशभूषा, किसी कोई हनुमान जी बना हुआ है, किसी ने स्वयं मोदी जी की जो वेशभूषा है और उनका चेहरा है, उनका मास्क लगाए हुए है कोई। तो काशी जो है उसमें अलग रंग तो वैसे होते ही हैं, लेकिन वो रंग आज कई गुना बढ़े हुए हैं। देखिए, इतने बढ़े हुए हैं कि इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। जिस छत पर मैं सवार हूं, उन छत पर वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनके लोगों का। आप देखिए, हाथ हिला रहे हैं और जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर आप देख रहे हो, मैं जिस छत पर सवार हूं वहां पर ही सीधे सामने सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी फॉर्च्यूनर गाड़ी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह की टोपी मैंने नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को कह रहे हैं, सिक्योरिटी के लोगों को कि उन्हें पास आने। देखिए, हाथ जोड़कर लगातार उस छत पर लोग हाथ हिला रहे हैं जिस छत पर जिस छत पे वीरेश हैं, बिल्कुल जैमर की वजह से आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है चूंकि प्रधानमंत्री वहां पर हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर एबीपी गंगा के संवाददाता और हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और ये देखिए आप, ये हमारे ही कैमरे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस छत पर वीरेश पांडे और हमारे कैमरा सहयोगी हैं, उसी कैमरे की ओर वेव किया अभी हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक्नॉलेज किया वहां पर खड़े लोगों को, कैमरास को, कि उनके ध्यान में वो भी है, वो कैमरास भी हैं, वो लोग भी हैं जो उस छत से उन्हें देख रहे हैं। और देखिए, चारों तरफ प्रधानमंत्री चूंकि प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग भी वहां पर हैं उन सबको वो देख लें, उन सबकी ओर अपना हाथ जरूर एक बार वेव करें, ये उनका प्रयास है ताकि जो लोग भी वहां पर पहुंचे हैं वो निराश होकर घर न जाएं। जो लोग भी उनके समर्थन में वहां पर उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वो निराश न हो और निराश होकर घर वापस न जाएं, ये प्रधानमंत्री सुनिश्चित कर देना चाहते हैं। ये देखिए आप, पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं उस स्पेस में जो उनको है उस गाड़ी में, और जहां पे खड़े होकर वो ये रोड शो कर रहे हैं और हर व्यक्ति जो उनकी ओर देख रहा है, प्रधानमंत्री का प्रयास है कि उसकी ओर वो भी देख लें। अगर वो उनको हाथ हिला रहा है तो वो भी हाथ हिलाकर या हाथ जोड़कर उसका अभिवादन स्वीकार करें। देखिए आप, ये देखिए आप, हाथ उठाए लोग, दोनों हाथ उठाए लोग, महिलाएं, ये सब प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री मोदी उनको देख लें, एक नज़र उनकी उन पर पड़ जाए ताकि उनका आना सफल हो जाए, ताकि वहाँ पर उनका खड़े रहना सफल हो जाए, ताकि ये रोड शो सफल हो जाए। इसलिए वो जहाँ जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर दोनों हाथ किसी किसी ने उठा दिए हैं ताकि प्रधानमंत्री का अटेंशन ग्रैब कर सकें, ताकि प्रधानमंत्री का ध्यान खींच सकें। और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, वाराणसी और काशी के लोग जो कि उनकी संसदीय सीट के लोग हैं, जिन्होंने उनको वोट किया है, जो उनकी ओर आशा और अपेक्षा की निगाहों से देखते रहते हैं, वो सबको वो एक्नॉलेज करें। उन सब के प्रणाम को, नमस्कार को वो स्वीकार कर लेना चाहते हैं। फूलों से लद गई है, फूलों की पंखुड़ियों से उनकी गाड़ी। बहुत मुश्किल वहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए, बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए कि वो रास्ता क्लियर करें, उनके काफिले के लिए जगह बनाएं, उनको रास्ता दें ताकि समय पर ये कार्यक्रम पूरा हो सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस समय पर पूरा हो पाएगा, जैसे मंथर गति से ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत मुश्किल लगता है कि जो तय समय है उसके भीतर ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए रोड शो का। शाम को अखिलेश यादव का भी रोड शो है बनारस में। बहुत मुश्किल वहाँ पर बनारस प्रशासन के लिए। देश के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री वाराणसी में जो सांसद है वाराणसी के, वो स्वयं रोड शो कर रहे हैं। और ये देखिए आप, एक संतोष है उनके चेहरे पर, एक सुकून है कि जिन लोगों की वो सांसद के तौर पर सेवा कर रहे हैं वो लगातार उनके सम्मुख प्रस्तुत होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। 6 कैमरों की निगाहें जो देख रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर हमने रख दिया है। 6 कैमरास इस सारे रोड शो को कैप्चर कर रहे हैं एबीपी गंगा के, और 6 कैमरे जो तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर सजा दी।
कैमरा नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, 6 देखिए। अलग अलग कोण देख लीजिए, अलग अलग रास्तों की तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये देखिए आप, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत। एसपीजी के लिए बहुत कठिन चुनौती है। एसपीजी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो प्रधानमंत्री को संपूर्ण सुरक्षा देते हुए इस काफिले को आगे बढ़वाते रहे। ये एक रोड शो ऐसे ही निर्बाध गति से चलता रहे, इसकी बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां पर एसपीजी के पास भी, ट्रैफिक पुलिस के पास भी, यूपी पुलिस के पास भी। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, जो आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं। और वीरेश, आप जो बता रहे हैं, आपका बयान ऐसा है कि मेरे जैसे जो तमाम लोग जो अलग अलग स्थानों से एबीपी गंगा देख रहे हैं, वो सब अपने आप को वही महसूस कर रहे हैं। जो सबसे विशेष तस्वीर इस वक्त आपकी नजर में हो, बताएं। पूरी तरीके से उन्होंने भी कमांड अपने हाथ में ले रखा है, एसपीजी ने भी कमांड अपने हाथ में ले रखा है और हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए, लहुराबीर चौराहे पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है और वहां पर लहुराबीर चौराहे को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ भगवा से लहराते हुए झंडे आपको देखने को मिलेंगे और फूलों की बारिश करने के लिए कई कुंटल यहाँ पर लाया गया है फूल, और फूलों की बारिश लगातार हर छत से की जा रही है। लोग कर रहे हैं, उत्साहित जनता कर रही है। और आप देखिए कि ये जो ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर है प्रधानमंत्री के काफिले की, उसमें सिक्योरिटी के लोग अंदर बाहर हर तरफ से हैं। प्रधानमंत्री का ये जो काफिला, जो अति संवेदनशील प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसी व्यक्ति को है, शख्स को है, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित सुरक्षा के जो जवान हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो सुरक्षित रूप से ये जो रोड शो है वो हो सके और बाबा विश्वनाथ तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला आगे बढ़ता हुआ लहुराबीर चौराहे तक पहुंच गया है, जहां भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी और फूलों की बारिश प्रधानमंत्री के काफिले पर हो रही है। प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। यही उनकी खासियत है, यही उनकी ताकत है। और ऐसे में ही एक सामान्य छोटे से गरीब घर से आगे बढ़कर वो देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का जो प्यार है काशी का, वो सड़कों पर दिखाई आपको पड़ रहा है। राजेंद्र, आप देखिए, लहुराबीर तक ये काफिला पहुंच गया है और लहुराबीर से अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये काफिला कबीर चौरा जाएगा, फिर चौक जाएगा, फिर बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगा, जिसके निर्माण में बहुत अथक मेहनत, परिश्रम और दूरदर्शिता का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को उन्होंने साकार किया, उसका उद्घाटन करने वो आए और उद्घाटन कर शिलान्यास के बाद से वो अब आ रहे हैं। शिलान्यास के बाद बाबा विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। और ऐसे में जय श्री राम के नारे, बाबा विश्वनाथ के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे और योगी आदित्यनाथ के नारों से गुंजायमान है लहुराबीर की ये सड़क, बनारस की ये सड़क। और हर हर मोदी, घर घर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। काफिला लहुराबीर चौराहे से आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और सिक्योरिटी की और काफिले की गाड़ियां धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ती हुई, क्योंकि फासला अभी लंबा है, प्रधानमंत्री का दूरी अभी लंबी है और धीरे धीरे चाल है, इसलिए देर तक पहुंचेंगे। लेकिन गुलाब की पंखुड़ियां आप देख रही हैं सड़कों पर इस कदर बिछी हुई हैं कि लगता है कि सड़क नहीं बल्कि गुलाब से बनी हुई ये सड़क है, उसकी पंखुड़ियों से बनाई गई ये सड़क है, जिस पर प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजरी है। उस सड़क पर फूलों की बारिश इस कदर हो रही है बनारस में कि केवल और केवल आपको फूल दिखाई पड़ रहे हैं, पंखुड़ियां दिखाई पड़ रही हैं और प्रधानमंत्री के प्रति प्यार दिखाई पड़ रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो प्यार दिखाई पड़ रहा है और प्रधानमंत्री जैसे उसका प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, वो भी हम सब लोग देख रहे हैं। जो इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन को देख रहा है वीरेश, वो जो अपार स्नेह है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, वो सब देख रहा है। वीरेश जी, जी वीरेश। राजेंद्र आप देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला
धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ लौराबीर चौराहे से वो आगे बढ़ चुके हैं, कबीर चौरा की तरफ उनका काफिला बढ़ा है, लेकिन उनकी गाड़ियों का, उनके काफिले की गाड़ियों का अभी तांता नहीं टूटा है। हमारी आंखों से वो ओझल नहीं हुई हैं। अभी गाड़ियां आमने हमको दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी के लोग हैं, एम्बुलेंस है, तमाम तरह का जो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री का होता है उसको पूरी तरीके से निभाया गया है। और ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं कि केवल और केवल बनारस की सड़कों पर और इस रोड शो का जो रास्ता है उस पर प्रधानमंत्री के अलावा कार्यकर्ताओं का उत्साह, उनके प्रति आस्था, उनके प्रति स्नेह देखने को मिल रहा है। और लहरा रहा है तो भगवा, लहरा रहा है कमल निशान वाला झंडा, और उस झंडे को दर्शकों तक पहुंचाने का काम हमारा है। इसलिए हमने छत पर पोजीशन ले ली। जिस तरीके से सिक्योरिटी के लोगों ने पोजीशन ले रखी है, हर छतों पर जो सिक्योरिटी के बड़े बड़े तीरंदाज हैं, बड़े बड़े जो निशानेबाज हैं, वो छतों पर सवार हैं, तो हम लोग भी, एबीपी गंगा की टीम भी छतों पर सवार है कि जो जैमर है उससे विघ्न बाधा आए तो जरूर, लेकिन हल्की आए, उस बाधा को हम दूर कर सकें। और हमने उस बाधा को दूर कर लिया है। प्रधानमंत्री के काफिले को एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर दिखाई जा रही हैं, और लहुराबीर जहां पर मैं स्थित हूं वहां पर यह काफिला रेंगते हुए आगे बढ़ता हुआ, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई सड़कों पर देखी जा सकती हैं। और प्रधानमंत्री के प्रति ये आस्था और स्नेह ही है कि जनता उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रही है। यूं तो जनता धक्का दे देती है नेताओं को, यूं तो जनता विरोध करती है नेताओं का, लेकिन 2014 में जीतने के बाद से लगातार स्नेह, लगातार आस्था, लगातार प्रेम है सड़कों पर, और अभी भी तांता टूटा नहीं है राजेंद्र। ये प्रधानमंत्री की गाड़ियों का, सिक्योरिटी की गाड़ियों का ये काफिला है जो लगभग 500 मीटर से ज्यादा हम देख सकते हैं। उनका जो प्रोटोकॉल है उसे निभाया जा रहा है। अति संवेदनशील देश के सबसे ज्यादा खतरा किसी व्यक्ति विशेष पर है, उसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी को है। ऐसे में सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए काशी प्रशासन और आसपास का जो प्रशासन है वो बेहद चौकन्ना है। लगभग इस सिक्योरिटी में मैं आपको बताऊं, आंकड़ों में 50 से ज्यादा आईपीएस लगे हुए हैं, लगभग 150 एडिशनल एसपी लगाए गए हैं, 200 से ज्यादा डिप्टी एसपी लगाए गए हैं, 600 के करीब दरोगा और इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, और कांस्टेबल्स की संख्या 10,000 से ज्यादा है। तो सुरक्षा का ये मापदंड है। एसपीजी के जवान अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, तो यूपी पुलिस के जवान भी अपनी भूमिका बड़ी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। सिक्योरिटी का थ्रेट है, उत्साह में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, अनुशासन बना रहे, प्रेम के साथ साथ नियम बने रहे, इसलिए सभी का ध्यान रखा जा रहा है। संगठन से, काशी के संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं और वो प्रधानमंत्री के रथ पर सवार हैं।